धीराजा कंचन नगरी सम्राट वेदध्यायी कुलभूषण दशग्रीव दशानन रावण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। लंका के वीरों, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। तुम जैसे वीरों के सहयोग से आज मैं त्रिभुवन सम्राट बना हूं। तुम्हारे जैसे वीरों का सहयोग सदैव हमारे साथ रहा है। मैं अपनी ओर से जो भी कार्य कर रहा हूं वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे वीरों के लिए कर रहा हूं। आज की स्थिति ये है, मैंने उस तपस्वी बच्चे की पत्नी सीता का हरण जब से किया है तब से लंका में सभी व्यक्ति परेशान हैं, भयभीत है। जो भी आता है वो कहता है महाराज जानकी को वापस कर दो, वापस कर दो। ये लंका की स्थिति है और यही स्थिति शत्रु पक्ष की है। शत्रु पक्ष की ओर से सर्वप्रथम हनुमान नाम का बंदर आया। बहुत प्रकार से उसने निवेदन किया जानकी को वापस कर दिया जाए, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर अंगद नाम का बंदर आया, उसने भी प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने इन प्रस्तावों पर ठोकर मार दी। किसी भी प्रकार से जानकी को वापस नहीं किया जाएगा। मैं तो पहले ही कहता हूँ वो सूर नहीं है, कायर है। जो रण में डटकर हट जाए वो मर्द नहीं, नामर्दा है। जो कहकर बात पलट जाए, कहकर बात पलट जाए। ये रावण जानकी को वापस नहीं करेगा, वापस नहीं करेगा। और हमारी यही योजना है, यही आदेश है। तुम सब वीरों को तट पर रहना है। किसी भी प्रकार से यदि उन तपस्वियों की ओर से लंका के वीरों के लिए कोई प्रक्रिया की जाए तो उसकी सूचना तत्काल ही दरबार में होनी चाहिए, जिससे हम सचेत रहे। जाओ और तुम नगर रक्षकों को सूचित कर दो कि किसी भी प्रकार से कोई समाचार प्राप्त हो तो सूचना दरबार में पहुंचाई जाए, दरबार में पहुंचाई जाए। क्योंकि आज उन तपस्वियों से इस प्रतिशोध का बदला लेने के लिए रावण तट पर है। यदि मैं शांत रहता हूं तो ये हमारे वीरता का अपमान है, हमारी वीरता का अपमान है। इसलिए मुझे कार्यवाही करना है जिससे शत्रु पक्ष निर्बल पड़ जाए और रावण का दल सदैव प्रबल और सबल रहे। महाराज की जय हो, महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बड़े भयभीत समझ में आ रहे हो। महाराज उन बानरों की सेनाओं ने चारों ओर से लंका को घेर लिया है। क्या? कहाँ तक है? आधा कटक कपिल संहारा। आधी सेना को मार दिया गया, मेरी लंका पर आक्रमण कर दिया गया और तपस्वी बालकों का यह दुस्साहस, वन वानर भालुओं का यह दुस्साहस कि त्रिलोक विजेता सम्राट की लंका पर डंका बजा करके प्रजापति का फहराने का मान उन्होंने किया है तो कौन नहीं हो सकता है। आज इंद्रजीत के होते हुए मेरी लंका पर अगर आ जाता है तो मेरे जीने को धिक्कार है, मेरे जीने को धिक्कार है। पिताजी आप अभी तक शांत बैठे हैं, आपने समाचार को सुना, वो आप भी शांत बैठे हैं, कारण क्या है? आप मुझे आदेशित करें, मुझे आदेशित करें। मैं देखूंगा उनके बड़े वैभव को, देखूंगा उनकी वीरता को, मुंह तोड़ उत्तर दिया जाएगा उनको। बस केवल आपकी आदेश की प्रतीक्षा में हूँ। पुत्रजीत, मैं तुम्हारी वीरता से परिचित हूँ। मुझे गर्व है तुम्हारी वीरता पर। वास्तव में संसार में तुम अद्वितीय योद्धा हो। इस कार्य को तुम ही सफल बनाओगे। इसलिए हमारा आदेश है, जाओ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करो। उन दोनों तपस्वियों में से किसी एक तपस्वी को सदैव सदैव के लिए मौत के घाट उतार दो। आज जीवन में पहली बार मुझे प्रसन्नता हुई है। दुख नहीं हुआ हमें आक्रमण का, बल्कि आज प्रसन्नता हो गई। कारण आपके आदेश को सुन करके। आपने जो मुझे बंधन में बांध रखा था, आज आपने मेरा बंधन
तोड़ दिया, मुझे बंधन से मुक्त कर दिया। आपने आज तक जो भी आदेश दिया तो बंदी बना करके लाने का दिया, लेकिन आज आपने आदेश दिया कि उन तपस्वियों में एक तपस्वी की मौत तुम्हारे हाथों से होनी चाहिए, और सुन करके प्रसन्नता होगी पिताश्री। तो मेरी प्रतिज्ञा है इस बात की, आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, अरे ये कुछ नहीं हो जाए खंड-खंड, या जाकर शीतल हो जाए, मैं समुद्र से उछल चाहे अंबर से टकराए, और शंकर भी अगर सहाय करे तो शंकर की ही साक्षी है, अरे रण में उससे संहारूंगा जो मेरे पिता का बैरी है, मेरे पिता का बैरी है, मेरे पिता का बैरी है। जाओ, प्रस्थान करो, भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करे। विजयी भव, विजयी भव। राजसेवक, अवलंब चलने की तैयार की जाए। आओ। अनवरत युद्ध को देख रहा हूं, लेकिन मेरे समकक्ष कोई योद्धा दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहा कौशल को उठाता, धर्मी सकल लोक विख्याता, कहाँ है वो राम लक्ष्मण, ले खन्ना तुम्हें ललकार रहा है, कहाँ नंदी तुम्हें सुग्रीवा, अरे कहाँ अंगद हनुमत बंसीवा, अरे कहाँ वो अंगद है, कहाँ वो हनुमान है, कहाँ वो नलनील है, कहाँ सुग्रीव है, अरे वो कहाँ है देश का गद्दार, अरे कायर भगोड़ा, अरे विभीषण, कहा विभीषण भ्राताद्रोही, आज समय हट मारो ही, आज मेरे हाथों से सबका वध किया जाएगा। सावधान सावधान सावधान। खन्नाथ, मैंने तुम्हारी चेतावनी सुनी। तुम भूल रहे हो कि रामादल में ऐसे ऐसे योद्धा है कि तुम्हें अभी समाप्त कर सकते हैं, और तुम कह रहे हो कहां विभीषण भ्राताद्रोही, वही तो लंका का श्रेष्ठ सहयोगी है, उसे भ्राताद्रोही कह रहे हो। मेरे सामने से भाग जाओ, नहीं बेटा अशोक वाटिका जैसी दुर्गत करूंगा अभी। उधर भी न होंगे दयाचल पर भानुवास, उस की किसान से विरम कर रहेगा, कोलाहल मचाएंगे लोकपाल दिक्पाल, और विजयश्री न होगी तुझे प्राप्त, प्राण तू गमाएगा। अरे जानी तूने वाटिका, तेरे घमंड को तोड़ दूंगा, अरे तूने कदम बढ़ाया मैं वो कदम तोड़ दूंगा, आज छोड़ूंगा नहीं जो भी मेरे सामने आएगा। इसलिए देख ले तेरा बल कितना बड़ा है, देख ले तेरी वीरता कितनी है, चाल युद्ध कर। बजाओ युद्ध करता रहा। ये महावीर है, इसके मर्म को मैं जानता हूं, इससे विजय प्राप्त करना मेरे मार्ग का अवरोधक बन जाएगा, समय नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसके सामने से मुझे जाना होगा। छिप करके इसके ऊपर वार करूंगा, आकाश में जाऊंगा, कभी पृथ्वी पर आऊंगा, अरे कभी प्रत्यक्ष आऊंगा, कभी छुप जाऊंगा, कभी अग्नि वर्षा तो कभी जल वर्षा, कभी धूल वर्षा, इस प्रकार से सबको थकाऊंगा, इस प्रकार से सिखाऊंगा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। धन्यवाद। कहाँ भाग गया कायर, आ सामने। इसकी युद्ध की कला से ऐसा ज्ञात होता है कि यह मायावी युद्ध कर रहा है, इसलिए मुझे प्रभु की शरण में जाना चाहिए। प्रभु के पावन चरणों में दास हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। महावीर की उपाधि प्राप्त करने वाले वीर हनुमान, कहो युद्ध के क्या समाचार हैं? युद्ध भूमि में लंकेश का ज्येष्ठ पुत्र घन्नाद आया है। क्या कहा? हाँ, मैंने उसे बहुत रोका, परंतु वह मायावी युद्ध कर रहा है। भगवान, वो हमें विदित है कि वह मायावी युद्ध कर रहा है। मैंने प्रभु से निवेदन कर उसकी माया को कटवा दिया है। अब मेरे तुम्हारे लिए आदेश है, तुम जाकर अन्यत्र सेना का संचालन करो। मैं अभी जाकर उस अभिमानी के अपमान को नष्ट कर अपने आने का आभास कराता हूँ। जो आज्ञा भगवान। सर्वप्रथम धनुष टंकोर से अपने आने का आभास कराना चाहिए। जय श्री राम। ये धनुष के टंकोर की आवाज, इसका मतलब कोई मेरे समकक्ष का वीर आ चुका है। अस्तु, अपनी उपस्थिति का आभास देने के लिए मेरे द्वारा भी धनुष टंकोर की आवाज। जय महाकाल, जय श्री राम। ओह कुमार लक्ष्मण, तुम युद्ध स्थल में आए, ठीक है।
एक तुम्हें चेतावनी देने जा रहा हूं। लक्ष्मण, तुम वीर हो, हाँ तो फिर वीरता दिखा डालो। कसम तुम्हें है वीरता की, सारा बल अजमा डालो। आज रणस्थल में हमारा तुम्हारा मुकाबला डटकर होगा। अगर तुम्हारे हाथ में ईंट होगी तो मेरे हाथ में पत्थर होगा। जो कदम तुमने बढ़ाए हैं लंका की ओर, अरे वो कदम हम तोड़ देंगे। अरे जो आंखें उठाई हैं तुमने सामने, वो आंखें तेरी फोड़ देंगे। आज लंका पर विजय पताका फहराने का ध्वस्त अरमान तुम्हारा होगा। प्रथम युद्ध की बलवेदी पर प्रथम बलिदान तुम्हारा होगा। तुम्हारा होगा आज बलिदान, तुम्हारा होगा। अरे मर गए मारने वाले घन्नाथ, आज तुम्हारी चुनौती को मैं पूर्ण रूप स्वीकारता हूँ। घन्नाथ, तेरी चुनौती को मैं पूर्ण रूप स्वीकारता हूँ। दिखला लो जोर बाहुओं का, रणमद आज ललकारता हूँ। आत्मविश्वास के बल पर ही लंका पर चढ़ आया हूँ। कदम नहीं छुटे गए पीछे, अब आगे बढ़ाया हूँ। अरे प्रतिशोध हमारा पूरा होगा, चूड़ अमन तुम्हारा होगा। रथचंडी के चरणों में ही अब बलिदान तुम्हारा होगा। इसलिए समझाता तुमको, क्यों ऊंची हाथ लगाते हो? गीदड़ भक्ति दिखा यहाँ, क्यों सोता सिंह जगाते हो? अरे ये युद्ध स्थल है बेटा, ये बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यहाँ धारे हैं कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं, नखा की नाक नहीं, न पीछा वाली वानर का है और नहीं श्रवण सकार श्रवण का ये लोहू 10 कंधर का है। भाग जा मेरे सामने से, वरना मुझे दुख होगा। जो दांतों का सूखा न दूध, दुख होगा मुझे तोड़ने में। अरे भाग जा सामने से, घन्नाद है आज छोड़ने में। अन्यथा ताल का बदवाला अरे प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। हर दूसरा तृष्णा के वध का आज अभिमान चूर हो जाएगा। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के मुनियों की यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को फड़की है। आहा प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुमंडल के गौमंडल के धौमंडल के संतापों का। अपने प्रशंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। तुम जैसे असुरों के लहू से जीवर का नहाएगी ये पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, ये इंद्रजीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के कालजीत धन पे साहेब जगजीत चल रहा है। वह कभी नहीं रखता जो बल रखता हो मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूल्हा दुष्टों का। मैं समझा रहा था तू नादान है, बालक है, छोटा, लेकिन मैंने जान लिया तू पूरा विश्व खोटा है। तो सोन में काल हो, मैं महाकाल हूँ, ऐसा तुसाल हो, मैं धरती ज्वाल हूँ। तो फिर रण करने को हो जा तैयार। तो लक्ष्मण कब है तो लाचार? देर किस बात की? बस तेरे प्रहार तो की। जय जय महाकाल, जय जय श्री राम। मेरे अस्त्र शस्त्र सभी काट दिए, मेरा रथ भी काट दिया, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है। याद आ गया, एक बार मैंने जब इंद्र पर विजय प्राप्त की थी तो ब्रह्मा के द्वारा मुझे अमोघ शक्ति प्रदान की गई थी। कहा था जिस समय तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ जाए, प्राण की रक्षा के लिए तुम उस शक्ति का प्रयोग कर देना, केवल जीवन में एक बार कर पाओगे। आज उसी शक्ति के द्वारा अपने प्राणों की रक्षा करेंगे और इस तपस्वी का वध मेरे हाथों उसी शक्ति के द्वारा होगा। तो बस ठीक है। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। लक्ष्मण जय जय।
समझाया था बेटा भाग जाओ, लेकिन तुम नहीं भागे। तुम समझते थे साधारण बालक है ये, साधारण कोट का योद्धा है, विजय प्राप्त करके जाओगे। अब पड़े हो, कहां गई तुम्हारी वीरता? इंद्रजीत के सामने अच्छे अच्छे मांग गए पानी, तुम हो किस काम के? मेरे वीरों, मेरे सामने आओ। देखो अपने महाराज की वीरता का प्रमाण, इसे उठाओ, ले चलो, पटक दो पिताश्री के चरणों में, ले चलो उसे। अगस्त महाराज। हाथ लगाओ। क्या हुआ? महाराज वो नहीं उठता। नहीं उठता? हमारे समान जाने कितने योद्धाओं ने बल का प्रदर्शन किया उठाने का, वो ये उठता नहीं है। कोई बात नहीं, पड़ा रह जाने दो इसी रणस्थल में। गिद्ध, श्रृगाल, हिंसक प्रवृत्ति के सभी इसका आहार करेंगे। मेरे द्वारा जो उन्हें आहार दिया जाएगा तो मेरी वो जय जयकार करेंगे। पड़ा रहने दो यहीं। चलो एक बार प्रेम से बोलो मेरे वीरों, प्रेम से बोलो, बोलो शंकर भगवान की जय महाकाल। तो अनर्थ हो गया है, तो छोटे सरकार हैं। भीषण युद्ध चल रहा है। दशानन का बलशाली पुत्र मेघनाद इंद्रजीत के नाम से चर्चित आज चुनौती देने के लिए चला आया। लक्ष्मण ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और युद्ध करने के लिए चला गया। लक्ष्मण ने लक्ष्मण को बहुत रोका था। लक्ष्मण दशानन का ज्येष्ठ पुत्र अगर इंद्रजीत है, इधर से मैं ज्येष्ठ हूं, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण अपनी आन बान शान मर्यादा को देखते हुए युद्ध करने के लिए चुनौती को स्वीकार करके चला गया। बड़ी चिंता का विषय है, खामोशी छाई हुई है, इसलिए सारी सेना का अवलोकन हम कर रहे हैं। सेना की वापसी हो चुकी, युद्ध बंद हो गया, सायंकाल का समय हो गया और यह धर्म युद्ध है। सायंकाल जब हो जाता है तो युद्ध बंद हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण हनुमान का पता नहीं है, आए क्यों नहीं, चिंता का विषय। हृदय बहुत चिंतित है, करें क्या? लक्ष्मण की प्रतीक्षा में है, लक्ष्मण का दर्शन नहीं हो रहा है। लक्ष्मण मेरे जीवन का आधार है, आया क्यों नहीं? युद्ध की अग्नि में झुकने के लिए चला गया। फिर भी हम प्रतीक्षा में हैं, आता होगा, लक्ष्मण जरूर आता होगा। क्या? अरे हनुमान, भैया लक्ष्मण क्या हो गया? हनुमान क्या हो गया? हनुमान लक्ष्मण को क्या कर दिया तुमने? हनुमान भैया लक्ष्मण क्या कर बैठे तुम? भैया लक्ष्मण क्या कर दिया लक्ष्मण तुमने? आकर लंका के विजय के अभियान को तुमने, अभियान की शुरुआत की और ये तुम क्या कर बैठे लक्ष्मण? हनुमान लक्ष्मण को क्या हो गया? ये कुछ बोल नहीं रहे, आंखें नहीं खोल रहे हनुमान। लक्ष्मण आंखें तो खोलो, मुंह से कुछ बोलो लक्ष्मण। तुम्हारा भाई राम कितना व्याकुल है तुम्हारे लिए, तुम्हारे वचनों को सुनने के लिए। तुम्हारी मुस्कान पर राम ये जीवित है। अपनी मैया के दुलारे, अरे आंखें तो खोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे। अपनी मैया के मैं घर जाकर क्या बताऊंगा अपनी मां कौशल्या को,
जितने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में देकर कहा था, राम ये लक्ष्मण छोटा है, ये अयोध्या में रह नहीं पाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मण जिद कर रहा जाने के लिए, इसलिए इसको साथ में ले जाना पड़ेगा। अपनी मैया के अपनी मैया के दुलारे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मेरे। दुश्मन के क्षेत्र में पड़े हैं हम, अयोध्या बहुत दूर है, हम दुश्मन के क्षेत्र में पड़े, क्या करें।